हरे कृष्णा मेष राशि वालों, नए साल के शुरुआत में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हर किसी के मन में यह जिज्ञासा होती है कि नया साल मेरे लिए कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों ने अपने लिए जो माइलस्टोन तय करके रखे हैं कि 2026 में मुझे शादियां करनी है, 2026 में मुझे विदेश यात्रा करना है, नौकरी और आजीविका के क्रम में कुछ बड़ा करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव कर देना है 2026 में, तो यह सब कुछ आप कितना अचीव कर पाएंगे, यह आज मैं बतलाने के लिए उपस्थित हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वर्ष 2026 का कौन सा महीना मेष राशि के लिए लकी रहने वाला है। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर आप जीवन साथी किसी को बनाने जा रहे हैं, तो क्या वह व्यक्ति आपके लिए लकी होगा, यह भी मैं बताऊंगा। बेबी प्लानिंग के लिए कौन सा महीना शुभ होगा, यह मैं आपको बतला दूंगा। साथ ही शनि और बृहस्पति, राहु और केतु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए कितने लकी होंगे, कौन से ग्रह स्वर्ण पाद में है, कौन से ग्रह रजत पाद में है, साढ़े साथी और ढैया का क्या है हालचाल, यह सब कुछ मैं मेष राशि के संदर्भ में बतलाऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक दिव्य और चमत्कारी उपाय भी बताऊंगा, जिससे वर्ष पर्यंत होने वाली सारी समस्याओं का आप बेहतर समाधान ढूंढ पाएंगे। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर। आप मेष राशि के जातकों को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रतिदिन ऐसे रोचक कार्यक्रमों के साथ शाम 6 बजे उपस्थित होता हूं। आपके मन में यदि अपनी कुंडली के संदर्भ को लेकर के, वर्ष फल को लेकर के जिज्ञासा है, आप चाहते हैं कि वर्ष 2026 का एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक फल कैसा होगा, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी विस्तृत वर्ष कुंडली बना करके आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें लिखा रहेगा एक एक दिन और एक एक महीने का विस्तृत हालचाल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, मेष राशि की बात की जाए, सबसे पहले स्वास्थ्य के संदर्भ की। आपका लग्नेश मंगल है और मंगल की स्थिति हर 1.5 महीने में बदलती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप मेष राशि वाले वर्ष 2026 के 12 महीने आपकी राशि पर साढ़े साती का प्रभाव रहेगा, और यह साढ़े साती आपके स्वरूप में द्वादश संदर्भों को व्यक्त करती हुई प्रतीत होगी। स्वास्थ्य के संदर्भ को लेकर के साढ़े साती थोड़ी विपरीत फल को देगी। साथ ही साथ 21 जून से 2 अगस्त 2026 तक का जो 43 दिन का समय होगा, यह आपके स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंतनीय होगा। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। शनि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में होंगे। स्वर्णपाद का 12वां शनि आर्थिक संदर्भों को ठीक करता है। पैसों की स्थिति बहुत अनुकूल बनी रहती है और यह भौतिक प्रधान युग है। वर्ष 2026 में मेष राशि के जातकों को स्वर्णपाद का लाभ होगा, यानी आर्थिक उन्नति खूब होगी। अन्य प्रकार से आकस्मिक धन की वृद्धि होगी। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। द्वादश भाव में जब शनि बैठ जाता है तो वह खर्च को बढ़ा देता है। जब खर्च को बढ़ा देगा तो पैसा भी दिलाएगा। खर्च यूं ही नहीं बढ़ता, जब आपकी संपत्ति बढ़ती है तभी खर्च बढ़ता है। और द्वादश भाव का शनि स्वर्णपाद का माना जाता है, यानी कि जब शनि आपके लग्न से द्वादश भाव में जाते हैं तो पैसों की वृद्धि कर देते हैं। आजीविका के क्रम की बात करें तो आपका दशमेश शनि है, और दशमेश शनि द्वादश भाव में जाकर के नौकरी को लेकर के, आजीविका को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के थोड़ी मुसीबतें खड़ा करता हुआ आपको दिखेगा। खास तौर से वैसे व्यवसायी जो कोल माइंस का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, मशीनरी का, मैकेनिज्म का जो काम करते हैं, ऐसे जातकों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वर्ष भर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में, एकादश भाव में राहु की उपस्थिति होगी और वहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। राहु की उपस्थिति जब एकादश भाव में होती है तो वह कुंडली के सारे दोषों को नष्ट कर देती है। तो वर्ष 2026 में एकादश भाव में बैठा हुआ राहु आपको नाना प्रकार के आकस्मिक धन लाभ के तरफ आकर्षित करता रहेगा, जिसके कारण आपका द्वितीय भाव यानी कि धन संपत्ति, अचल संपत्ति खूब संचय कर पाएंगे आप। राहु जब एकादश भाव में हो जाता है तो कुंडली के सारे दोषों को नष्ट कर देता है। यह मेष राशि के जातकों के उस पक्ष के लिए भी अनुकूल माना जाएगा जहां मैंने आपको बताया कि साढ़े साती आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं आपके विवाह, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात। आपका सप्तमेश है शुक्र, और यह प्रतिमाह परिवर्तित होता रहेगा। यह अनुकूल फल देने वाले हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति की जब तक दृष्टि रहेगी, यह विवाह और वैवाहिक जीवन की अनुकूलता को देंगे। जब सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होती है तो वह वर्ष आपके लिए विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए
उपयुक्त माना जाता है, अनुकूल माना जाता है। तो मेष राशि वालों, वर्ष 2026 आपके लिए विवाह और वैवाहिक जीवन की अनुकूलता लेकर के आ रहा है। वैसे जातक जो प्रेम संबंधों में हैं, ऐसे मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 प्रेम संबंधों को पुष्ट करता है। आप अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करें और प्रेम की अभिव्यक्ति को विवाह की परिणति तक लेकर के जाएं। यह समय वर्ष 2026 का आपके लिए अति शुभ होने वाला है। वर्ष 2026 के आरंभ होने से लेकर के 31 मई तक आपकी कुंडली में बृहस्पति का बड़ा शुभ संयोग रहेगा, जो आपको भूमि, भवन और वाहन की उपलब्धता कराएगा। तो चतुर्थ भाव की अनुकूलता मैं देख रहा हूँ मेष राशि के जातकों के लिए। भूमि, भवन और वाहन के सुख के साथ साथ दिल से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, चतुर्थ भाव से संबंध रखने वाले जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, आपके सहोदर भाई बंधु हैं, उन सब का भरपूर सहयोग और सुख मिलेगा। तो मेष राशि वालों, दिसंबर के महीने में आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होने वाला है। 1 जून से लेकर के 30 अक्टूबर तक का जो समय है, वह विद्यार्थियों के जीवन के लिए बड़ा शुभ रहेगा। वैसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं या इंटरव्यू दे करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ा ही अनुकूल समय रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए विदेश यात्रा का भी शुभ संयोग बनता हुआ दिख रहा है 30 अक्टूबर 2026 के पहले तक। छठे भाव की बात करें तो ऋण, रोग और रिपु की बात आती है। उस पे शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि वर्ष पर्यंत रहेगी। यह समय आपको कर्ज में डाल सकता है, शत्रुता की वृद्धि कर सकता है और शरीर में कष्ट दे सकता है। नाभि के निचले हिस्से के जितने भी अंग हैं, उनमें बीमारियां हो सकती हैं, कष्ट हो सकता है। तो शनि की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर वर्ष पर्यंत पड़ेगी। उसमें भी 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक का जब शनि वक्री रहेगा मीन राशि में, और उस समय जब वह आपके छठे भाव को देखेगा, तो यह अवधि ऋण, रोग और शत्रु की वृद्धि की अवधि होगी। इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। दर्शकों, मैंने कुछ डेट्स आपको बतलाए, उन तिथियों को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इन तिथियों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण महीनों की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, उन महीनों को आप नोट कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर, ये 5 महीने मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर, इन 5 महीनों में मेष राशि के जातक अपने महत्वपूर्ण काम को जरूर कंप्लीट कर लें। जो भी आपका माइलस्टोन है, जो भी आपका रिजोल्यूशन है, उसे आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो इन महीनों में आप उनकी शुरुआत कर सकते हैं। ये महीने आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाले हैं। अब लकी मूलांक की बात करें, यदि आप किसी के साथ में बिजनेस पार्टनर किसी को बनाना चाहते हैं, किसी के साथ में विवाह करना चाहते हैं, तो 9 मूलांक का ध्यान रखिएगा। मेष राशि वालों, वर्ष 2026 में 9 नंबर का साथ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 9 मूलांक वाले देश, 9 मूलांक वाले शहर और 9 मूलांक वाले व्यक्ति आपको नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे और वर्ष 2026 आपके लिए यादगार हो जाएगा। जिन 5 महीनों की शुभता की बात हमने की है, उनमें 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख हमेशा आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। इन तारीखों पर आप अपनी अनुकूलता जरूर महसूस करेंगे। तो इन तारीखों में आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करिएगा। वर्ष 2026 का बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। तो वर्ष 2026 में बृहस्पतिवार के दिन भी आप अपनी अनुकूलता जरूर अनुभव करेंगे। जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वर्ष 2026 के लिए आपकी आराध्या भगवती दुर्गा देवी होंगी। माता दुर्गा, त्रिगुणात्मिका, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना करिए, इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। भगवती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो रुद्र यामल में वर्णित है, उसका नियमित पाठ आप करिए। वर्ष 2026 में कवच, अर्गला और कीलक का पाठ आप प्रतिदिन करिए। नवारण मंत्र का जप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप आप अवश्य करिएगा। दर्शकों, मेष राशि के जातक वर्ष 2026 के चारों नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, अथवा पाठ कर न सकें तो पाठ श्रवण अवश्य करें। इससे आपके जीवन की वर्ष 2026 की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दर्शकों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 10 मिनट के कार्यक्रम में सब कुछ कह पाना संभव नहीं होता है। फिर भी हमने पूरे वर्ष को 10 मिनट में समेटने का प्रयास किया है, लेकिन स्वाभाविक है कि बहुत सी बातें छूट गई होंगी। आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई जिज्ञासा शेष रह जाती है तो आप
स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से मुझसे संपर्क अवश्य करिएगा। पुनः मिलेंगे आपसे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।